वो हम लोगों ने ए कंसीडर कर रखा है, प्लेट एरिया कंसीडर ए कर रखा है। देखो इसमें थोड़ी सी कहानी क्या है, कहानी इस तरीके से है कि अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही है। क्या है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एकदम दिमाग में सेट करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, चार्ज अपॉन वोल्टेज, दिस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q अपॉन V, ठीक है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बस इतना। तो V जो निकालना है ना, V इस टाइम है, V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। V इज नथिंग बट potential difference between these two plates, V is nothing but potential difference between these two plates। तो हम लोग इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फील्ड दिखाना पड़ेगा कि कैसा अरेंजमेंट है फील्ड का, किस तरीके से फील्ड बना हुआ है। तो ये प्लस माइनस हमने बना दिया, और फील्ड दिखाना है तो मैंने फील्ड दिखा दिया इस तरीके से, ऐसे करके कि फील्ड इस तरीके से जाएगा ना, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा बेटा, नेगेटिव की तरफ फील्ड जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जाएगा, और एक वैल्यू क्या है, प्लेट बहुत क्लोज रखे हुए, मैंने उस दिन बताया था प्लेट बहुत क्लोज रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के ना, दोनों जुड़ के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी क्या होता है, माइनस ऑफ dv is nothing but minus of integral E dot dr, minus of integral E dot dr, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से कुछ कर दिया, माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो ये थोड़ा आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो चलिए। लेट अस सपोज कि इसकी पोटेंशियल यहाँ पर V1 है, इसकी पोटेंशियल यहाँ पर V2 है। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी फर्स्ट प्लेट से हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, सेकेंड प्लेट पे। तो फर्स्ट प्लेट से हम लोग मूव कर रहे हैं सेकेंड प्लेट पे, यानी V1 टू V2। और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ई डॉट डी आर, क्या हो जाएगा बेटा, ई डी आर कॉस थीटा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा इंटीग्रल माइनस का ई डी आर कॉस थीटा। अब थीटा देखो कैसे, थीटा इज इक्वल टू, अच्छा कोई ग्रुप में लिख सकता है कि V1 टू V2 मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एनीवन कैन राइट, हेलो, किसी को थीटा कुछ पता चल रहा है कि क्या होगा ईडीआर कॉस थीटा में? जयदीप इज 0, नंदिनी उत्सव दिशा 0, तो एवरीवन इज सेइंग 0, सो थीटा विल बी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ई है यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर से थोड़ा सा और कर दिया, तो फाइनल लिख दिया ई डी आर, माइनस लिख दिया ई डी आर। तो लिमिट का किसकी रखना है, सीधे पता चल गया, लिमिट किसकी रखनी है, डी आर की। तो लिमिट डी आर की, तो डी आर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस डी है, तो लिमिट डी की रखनी होगी। तो पहले वाले पोटेंशियल पे डी 0 होगा, यानी आर इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली माइनस ऑफ इंटीग्रल ई के बदला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, डी आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू डी। तो मैंने बोला कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, इंटीग्रल डी आर कहाँ से कहाँ, 0 टू डी है, इंटीग्रल डी आर 0 टू डी, सॉरी, तो ये फाइनल कर देते हैं, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल डी आर का क्या हो जाएगा, आर, ये कहां से कहां हो जाएगा बेटा, 0 टू डी, और इधर क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, कहां से कहां, V1 टू V2। तो ये फाइनली क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1, दिस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। इसको भी थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस 0, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये क्या आ जाएगा बेटा, V2 माइनस V1, this is V2 minus V1। तो what I need to calculate, I need to calculate only potential difference, so potential difference
सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो देखो V2 माइनस V1 हुआ, यानी V1 क्या है, हाइयर पोटेंशियल पे है, V2 क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो कैलकुलेट करूं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं बोल रहा हूं कि सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, यही हो गया सेम। इसको बस पॉजिटिव के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अगर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, Q बाई V, यानी Q को भाई क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, अपॉन में V क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल रखा था, वो भी सिंगल स्टेप में निकाल रखा था। तो इस वही सिंगल स्टेप वाला आप सीबीएसई में फॉलो करेंगे, नो नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। ये बस हम लोगों ने मेथड 2 के नाम से रख दिया कि ये वाला स्टेप भी एक दो क्वेश्चंस में फॉलो होता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंटीग्रेशन से बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस किससे बनता है, इंटीग्रेशन से। तो ध्यान रखेंगे वहां पर हम लोग की इंटीग्रेशन का यूज ना करें, डायरेक्ट जो इससे पहले हम लोगों ने करवाया वो कर लें, ठीक है। ये मेथड 2 से हम लोगों ने कर दिया, लेकिन आंसर तो दोनों में सेम आना ही था, तो आया भी। अब हम लोग चलते हैं जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, जो फर्स्ट हम लोगों ने टाइप पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कैपेसिटर कौन सा, पैरेलल प्लेट। अब सेकंड टाइप का कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं, सेकंड में हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर जो एनसीईआरटी के सिलेबस से देखे जाए तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, पर क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको रखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं। एक जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सबसे पहले स्टार्ट इसी से किया था, लेकिन अब इसको समझ के करेंगे, वो है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। वहां पर पूछते हैं वाइवा में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताओ, तो आपको बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड द लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एंड द लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर, कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटर किससे बना हुआ है, कंडक्टर से बना हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इसमें वैलिड होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इसमें वैलिड होगा। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला हम लोग करते हैं, क्या करते हैं बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। आराम से करते हैं, देखिए धीरे धीरे, कोई जरूरी, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। आइसोलेटेड वाला, सॉरी आइसोलेटेड लिखना भूल गया, तो आइसोलेटेड लिख दीजिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कंसेंट्रिक वाला। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है, एक स्फेयर का इस तरीके से एक स्फेरिकल यहाँ पर शेप हम लोगों ने क्या कर दिया, कंडक्टर रख दिया। दिस इज ए स्फेरिकल शेप कंडक्टर, जिसका रेडियस हम लोगों ने क्या मान लिया, इसका रेडियस हम लोगों ने कुछ कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। दिस इज रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। कंडक्टर क्यों, क्योंकि कैपेसिटर किससे बनता है, कंडक्टर से बनता है, तो ये कंडक्टर ही है। सबसे पहला मैंने यही केस शुरू किया था। और इस पे चार्ज हम लोगों ने कैपिटल क्यू मान लिया, चार्ज क्या मान लिया बेटा, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो चार्ज हम लोगों ने इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज का लेक्चर बस यही रहेगा कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अपना क्लियर हो जाए, तब हम लोग आगे कैपेसिटर में डील करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक गॉस लॉस तक आप लोग अगर जो एससी वर्मा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी में फिर कभी नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो कैपेसिटर का एससी वर्मा है, कैपेसिटर का एससी वर्मा आप इसके बाद वाला जब चैप्टर में पढ़ा लूंगा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा लूंगा, तब एससी वर्मा कैपेसिटर से करें,
मतलब सॉरी कैपेसिटर एससी वर्मा से करे, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ा लूंगा तब, क्योंकि कुछ कंसेप्ट, इसके कुछ कंसेप्ट मैं अगले चैप्टर में लूंगा, यानी कुछ कंसेप्ट नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक जो है वो दोनों चैप्टर में एक ही साथ होता है, तो मैं अगले चैप्टर में ही लेता हूँ वो पूरा का पूरा कंसेप्ट, वहीं पर लूंगा, वहीं पर समझाऊंगा, तब उसके बाद आप आराम से एससी वर्मा सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में आप बेसिक क्वेश्चन एससी वर्मा के जो 1-2 लाइन के हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो, जब तक नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तब तक आप नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, सुनिए, एक देखिए कैपेसिटर तभी बनेगा अच्छा जब उसमें 2 प्लेट हो, कितने प्लेट हो, 2, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो इसमें आइसोलेटेड में भी हम लोग 2 प्लेट मानते हैं। कैसे 2 प्लेट मानते हैं? तो एक प्लेट तो ये हुआ, और एक प्लेट जो है, एक प्लेट हम लोग मानते हैं कि एक प्लेट कहाँ पे होगा, एक प्लेट इन्फिनिटी पे होगा। एक प्लेट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, वी नीड टू कैलकुलेट क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q अपॉन V। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, जो इन्फिनिटी पे है उसका पोटेंशियल तो हम लोग को पता है, क्या मानते हैं, इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ का पोटेंशियल -0, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन R माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल दैट इज 0। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, Q से Q कैंसिल हो गया, 1/K को क्या लिखते हैं, 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यही तो हम लोगों ने सबसे पहले यहीं से डिस्कशन शुरू किया था, और यहीं पर से हम लोगों ने अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला था। यानी अर्थ इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी अगर जो पूरा अच्छे से डिफाइन करूं तो अर्थ इज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर in which one plate is the surface of earth and other plate is assumed to be at infinity। क्योंकि बिना 2 प्लेट का हम कैपेसिटर नहीं बना रहे हैं, हम कैपेसिटर बना रहे हैं तो वो 2 प्लेट का बना रहे हैं, लेकिन एक प्लेट इस टाइम पे हम लोग कहाँ पे मान रहे हैं, एक प्लेट हम लोग इन्फिनिटी पे मान रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए, अगर जो हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कंसेंट्रिक कैसे बनेगा, एक हम लोगों ने एक पहला वो ले लिया स्फेयर, कौन सा, कंडक्टिंग ही रहेगा, स्फेयर हमेशा कंडक्टिंग ही रहेगा। ये दूसरा हम लोगों ने स्फेयर लिया, दूसरा स्फेयर लिया, ये भी कंडक्टिंग स्फेयर होगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों क्या होगा, कंडक्टिंग स्फेयर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, इनका रेडियस डिफरेंट मान लेते हैं। कोई किसी बुक में AB से यूज करते हैं, मैं भी AB से ही सॉल्व करता हूँ। R1 R2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर जो R1 ले लिया और इसका क्या लिया, R2 ले लिया रेडियस, ठीक है। इस पे चार्ज हम लोगों ने Q ले लिया, इस पे चार्ज हम लोगों ने -Q ले लिया। अच्छा, एक बात और, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रखना, उतना ही नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं हमेशा, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या इसके पैरेलल में भी ये प्लस सिग्मा था तो इधर माइनस सिग्मा रखा था, दोनों का एरिया भी सेम रखा था, दोनों का एरिया भी सेम। एरिया डिफरेंट करेंगे तो कैपेसिटी चेंज होगा, एरिया डिफरेंट करेंगे तो कैपेसिटी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, देखिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला यहीं से, ये सारे डेरिवेशन है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। आप डेरिवेशन पोर्शन में आपको आ जाए डिराइव द कैपेसिटेंस, तो ये पूरा का पूरा इतना ही डिराइव करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। कैपेसिटेंस लिखना है दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर से चार्ज हम लोगों ने क्या लिखा, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ये वाला प्लेट और इस प्लेट के बीच में। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझिए। एक हॉलो स्फेयर लिया इस तरीके का, ठीक है, इस पे चार्ज दे दिया, इस पे चार्ज दे दिया,
इसके जस्ट ऊपर, इस पे चार्ज क्यू दे दिया, इसके जस्ट ऊपर एक और होलो स्फीयर ले लिया, लेकिन दोनों कंडक्टिंग है, इस पे चार्ज माइनस क्यू दे दिया, इस पे चार्ज क्या दे दिया, माइनस क्यू। तो अब देखो दो प्लेट क्रिएट हो गया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आपको मैं बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब देखो ये दो जो सरफेस है, ये जो दो सरफेस है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव बना दो, आप चाहो तो यहाँ पर आप पॉजिटिव पॉजिटिव बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में आपको नीचे अंदर वाला सरफेस क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा, अंदर वाला सरफेस क्या बनाना होगा, नेगेटिव, अंदर वाला सरफेस क्या बनाना होगा, नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज तो पता है कि ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा, ओवरऑल चार्ज तो ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगा, और ओवरऑल चार्ज ऊपर 0 हो जाएगा तो अंदर वाला प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अंदर वाला प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए मैं लिख रहा हूं, किसको किसको समझ में आता है। पहले एक बात बताओ, इनर वाला पोटेंशियल हाइयर होगा कि आउटर वाला पोटेंशियल हाइयर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज व्हिच पोटेंशियल इज हाइयर, इनर और आउटर? इनर। सानिया भट्टी इज विथ इनर, एवरीवन इज विथ इनर, ठीक है, दैट इज फाइन। क्यों? क्योंकि इनर वाले का रेडियस कम है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर। तो इनर वाले का पोटेंशियल क्या है बेटा, आर छोटा है तो उसका पोटेंशियल हाइयर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये बात समझ में आती है आपको, तो मैं लिखूंगा हाइयर माइनस लोअर। इनर पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन R1 माइनस आउटर पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन R2। तो देखो यहां से ऊपर से Q और नीचे से Q कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, Q ऊपर भी है, नीचे भी Q कॉमन लेंगे, K भी कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। दिस विल Q से Q कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, K को लिख दिया 1/4πε0, K को 4πε0, और ये R1 R2 एलसीएम लोगे और उसको ऊपर ले जाओगे, यहां से R1 R2 एलसीएम लेना, उसको ऊपर ले जाना, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, R1 R2 माइनस R1, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें भी देखोगे 4πε0 कांस्टेंट है, जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है बेटा, अगर जो डिपेंडेंसी देखोगे आप, डिपेंडेंसी चेक करोगे तो डिपेंडेंसी इसी पे है, किस पे डिपेंडेंसी है, R1 R2 बाय R2 माइनस R1, यानी दिस इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। यहाँ पर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द वे फॉर सॉल्विंग दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं और फटाफट आंसर करना शुरू कर दो, ठीक है। न्यूमेरिकल देते हैं 2-4 न्यूमेरिकल, उसके बाद एक डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसका आंसर निकाल के सब लोग बताइए क्या आता है आपका, ठीक है। What will be the, तब एक डेरिवेशन और करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आज का लेक्चर इतना ही होगा, ज्यादा नहीं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ capacitance, what will be the ratio of capacitance एक सेकेंड, पढ़ाने कहाँ से आ गया इसमें, तो पागल की तरह किस तरीके से नोट्स बना दिया है, किसी तरीके से, बेवकूफ बच्चे। रेशियो वाला क्वेश्चन तो आगे आएगा। Calculate the capacitance for the given configuration.
चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट। भैया ये डिस्टेंस 12 mm है। हाँ, 2 डिस्क है, 2 चार्ज डिस्क है। चार्ज आई थिंक चार्ज रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने चार्ज दिया नहीं। चार्ज दे भी सकता है कंफ्यूज करने के लिए। उसको इनलार्ज कर लिया करो कभी नहीं दिखता है तो। ठीक है, 2 डिस्क इस तरीके से रखा गया। जल्दी से आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, पहला का आंसर किसका कुछ आया कैलकुलेट? पहला जो आंसर आ सकता है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। ठीक है, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एज वेल। हाँ हाँ, तुमने तुमने दिया है, बाकी लोगों को भी देना है भाई आंसर। फॉर्मूला किसी को नहीं याद है? तरनप्रीत कैंट, तो मैं देख फॉर्मूला लिख देता हूं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अनुष्का बस ये फॉर्मूला लगाना है सब जगह, कुछ भी चार्ज की आवश्यकता नहीं है। ए एरिया ऑफ प्लेट, डी इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बता देता हूं, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ठीक है, बस सबका वैल्यू पता है। कैलकुलेशन तो कर लो यार, क्वेश्चन रफ पेज पे लिख लो, कैलकुलेट कर करके एक ही बार में आंसर लिख लो तीनों का।
दूसरा का बोल रहा है 35.40। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही आंसर है। ठीक है ठीक है ठीक है, कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट आंसर दो। ठीक है, सब में वैल्यू वही रखना है, सब में यही रखना है, कैलकुलेशन यही होगा। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसमें भी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसमें भी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हाँ, हेलो गुरुजी प्रणाम। फोन तो किया था मैंने संडे को, रघुवर सर को फोन किया। हाँ, फिर क्या, फिर कोई प्लान नहीं था। ज्यादा होशियार मत बनो। हाँ, तो क्या बोल रहे थे रघुवर सर? हाँ हाँ। अभी कहाँ घूमने चल रहे हो? चलो मैं आ जाता हूँ, कितने देर में निकलते हो? चलो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ रुको। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक। चलिए फिर इन तीनों का आंसर लिख लीजिएगा, और जिसको दिक्कत होगा तो कैलकुलेशंस में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं लास्ट कर देता हूँ, हिंट दे दूंगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोग रखेंगे। क्या है इसका वैल्यू? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये बस आज का ये टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर यहाँ से नई रवानगी के साथ शुरू होगी चैप्टर। ठीक है, यहाँ के बाद जो कंसेप्चुअल है वो पूरा शुरू होगा ना, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस वाले शुरू होंगे। यहाँ पर तो डेरिवेशंस है तीनों, तो डेरिवेशंस तो आपको याद रखना होगा। एक सिलेंडर बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस सिलेंडर के सरफेस पे, मतलब कर्व्ड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, और एक सिलेंडर हम लोगों ने क्या किया, इसी के जस्ट को एक्सियल एक और सिलेंडर बना दिया, जिसके इनर वाले सरफेस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। इसके इनर वाले सरफेस पे क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, दो इस तरीके से कैपेसिटर बन जाएगा। इसके इनर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने कर दिया, इधर इनर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। इसमें भी R1 R2 डिस्टेंस ले सकते हैं या AB डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस पहले बना लीजिए इसका। ठीक है, सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो एक्सिस से होगा। तो लेट अस सपोज पहले का रेडियस कुछ A है और दूसरे का रेडियस कुछ इस तरीके से B है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज अपॉन वोल्टेज। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से लिखे रहे चार्ज। अब देखिए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर फिर से वही पूरे, हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इतना लिख दिया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लिख दो, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उतना पे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो चीजों को, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। पर यहाँ पर सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पर लैम्डा होगा। यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद है सिलेंड्रिकल वाले में लेंथ पे बात करते हैं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, तो चार्ज को तो हम लोग मान लेते हैं चार्ज इज क्यू। ठीक है,
और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला कि फर्स्ट पोटेंशियल से सेकंड पोटेंशियल यानी V1 से V2, पोटेंशियल डिफरेंस आपका dV कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस dV दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, E dr cos थीटा ही लिख देता हूँ, इंटीग्रल और cos जीरो, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में आप मूव भी कर रहे होंगे, तो जीरो हो जाएगा एंगल, माइनस ई डी आर कॉस जीरो। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने बहुत कर रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद कीजिएगा। तो इनफिनाइट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर कॉस थीटा, कहां से कहां भाई, R1 टू R2 या A टू B, R1 R2 नहीं होगा यहाँ, तो A टू B हो जाएगा। तो इसका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, तो ये क्या हो गया 1 बाय आर डी आर का इंटीग्रल कहां से कहां भाई, कहां से कहां R1 टू R2। माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ, कोई नहीं माइनस साइन लगाइए आप, ये क्या आ जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर डी आर का क्या होगा ln r या log r, log r लिमिट कहां से कहां भैया, R1 टू R2, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग, उसमें पुट करेंगे तो क्या होगा log R2 माइनस log R1 दैट इज log R2 बाय R1। तो ये V2 माइनस V1 हो गया। लेकिन हम लोग अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस की सिर्फ बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 बाय R1। यहाँ पर यही चीज पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 बाय R1, log R2 बाय R1। ठीक है, तो Q यानी चार्ज, चार्ज को फिर से लिखेंगे लैम्डा इंटू एल, चार्ज क्या होता है लैम्डा इंटू एल, नीचे में भी है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 सॉरी R2 में फिर से R2 R1 कर दिया, A टू B था ना, A टू B पुट कर दो यार, A टू B, तो ये B बाय A हो जाएगा, log B बाय A, कोई दिक्कत नहीं, वो आदत है कि बी आर कोई भी यूज कर सकते हैं। log B बाय A यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी log B बाय A हो जाएगा, R2 R1 यूज करो या B बाय A यूज करो, कोई लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये सब ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B बाय A। ठीक है, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दिस इज ऑल अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो तीन टाइप के हम लोग का कैपेसिटर था। सबसे पहला था वो जनरल कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट, फिर स्फेरिकल, एंड द लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ का जो भी लेक्चर होगा, यहाँ के बाद का लेक्चर, मतलब यहाँ के बाद लेक्चर सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस है, यानी इंपॉर्टेंट वाले सारे लेक्चर्स होंगे। यहाँ के बाद दो लेक्चर्स यहाँ पर के बाद जो लूंगा जो एनसीईआरटी के फेवर में होगा, 2 लेक्चर मात्र। उसके बाद जो भी 7-8 लेक्चर्स होंगे, मतलब 5-7 लेक्चर, जो भी 7-8 लेक्चर्स होंगे वो एनसीईआरटी के फेवर में नहीं होगा। ठीक है, यानी उससे एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं होगा, उससे सिर्फ कंसेप्ट से लेना देना होगा। चलो फिर राजन भैया आते हैं तब पढ़ना। थैंक यू, नोट्स भेज दूंगा। 4 डेरिवेशन 1 मिनट में भी निपट सकता है अगर किया जाए तो। ये क्या इसका चल रहा है यार, थैंक यू मैथ सर, थैंक यू फिजिक्स सर। घूमने नहीं जाना है, थोड़ा काम था। भाई वो सब, अरे वो सब दुनिया का सब तो प्यार में धोखे खाए हुए आशिक करते हैं, हमें क्या।
चलो ठीक है, राजन भैया आते हैं तब ज्वाइन करना।